नमस्कार दोस्तों, आज के ऑडियो ग्रेट बुक्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। रवि शर्मा द्वारा लिखा हुआ कौन रोएगा आपके मृत्यु पर। ये बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लाइफ को बेहतर जीने में मदद करने वाली है। शुरुआत करते हैं आज के पहला अध्याय में। तनाव से छुटकारा पाकर घर आइए। दफ्तर के तनाव और चिंता के बाद हम में से ज्यादातर लोग सिरसिराते हुए, थकान के साथ और निरुत्साहित अवस्था में घर पहुंचते हैं। हमने अपनी सब अच्छाई अपने साथियों और ग्राहकों को दे दी और दुख की बात यह है कि हमारे पास उन लोगों के लिए जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे हमारे जीवन साथी, बच्चे और मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे योद्धा की तरह जो शायद अभी अभी अपने जीवन की लड़ाई जीत कर आ रहा हो। हम थकी हालत में अपनी पसंद की आराम कुर्सी की ओर कदम बढ़ाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को हमें अकेला छोड़ देने के लिए बोलते हैं, जब तक हम दोबारा अपनी मानसिक स्थिरता की स्थिति में वापस ना पहुंच जाए। सिर्फ 10 मिनट देकर आप अपनी सब चिंताओं को झटके दीजिए, इसके पहले कि आप अपने घर के प्रवेश द्वार में घुसे। इस प्रक्रिया से आप अपने आप को इस दृश्य के दिनचर्या से बचा लेंगे। अपना कार्य छोड़कर कार चलाकर घर आना और जल्दबाजी में घर में घुसने के बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ मिनट अपने कार में बैठे रहिए जबकि आप उसे पार्किंग में करा करते हैं। इस समय को आराम करने में उपयोग करिए और मनन करिए कि अगले कुछ घंटे आप अपने परिवार के साथ कैसे बिताने वाले हैं। अपने आप को याद दिलाइए कि आपके साथी और बच्चों को आपकी कितनी आवश्यकता है और आप कितनी सारी मनोरंजक चीजें उनके साथ कर सकते हैं। अपने आप को इससे आगे भी तनाव मुक्त करने के लिए आप जल्दी से घूमने के लिए अपने घर के आसपास जा सकते हैं या किसी शास्त्रीय संगीत कर पसंदीदा धुन को सुन सकते हैं। इससे पहले कि आप दरवाजा खोलें और अपने परिवार का स्वागत करें, अपने दबाव को कम करने के लिए सृजनात्मक तरीकों का प्रयोग करें और इसको एक ऐसे अवसर की तरह समझें जो आपका नवीनीकरण कर सके और आपको ऐसी नई स्फूर्ति से भर दे कि आप वैसे ही बने जैसा आपका परिवार आपको देखना चाहता है। आगे सीखते हुए अपनी मूल प्रवृत्तियों का आदर करिए। ये सुनना आसान नहीं है जिसे वेकर के सदस्य एक स्थिर छोटी अंदर की आवाज बुलाते हैं। वो आंतरिक मार्गदर्शक जो आपके ज्ञान का निजी स्रोत होता है। यह अक्सर मुश्किल होता है कि हम अपने ही बनाए हुए ड्रम की धुन पर परेड करें और इस दुनिया के तनाशाही रूपी दबावों पर ध्यान ना देकर अपनी सहज प्रवृत्तियों के निर्देशों का पालन करें। फिर भी वो परिपूर्णता और परिपक्वता जिसकी हमें तलाश है, उनके लिए हमें अपनी सहजताओं और भावनाओं को सुनना चाहिए जो उस वक्त हमारे मन में आती है या जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं उतना ही ज्यादा अपनी सहज प्रवृत्तियों का आदर करने लगा हूँ और मूल प्रवृत्ति के उस प्राकृतिक स्रोत का जो एक अचेतन अवस्था में हम सबके अंदर निवास करता है। जब भी मैं किसी इंसान से पहली बार मिलता हूँ, मेरे मन में उसकी एक धारणा बनती है या ज्ञान का वो आंतरिक स्रोत जो होले से मुझे सही दिशा दिखाता देता है जब मैं किसी मुश्किल में होता हूँ। इस सहज भावना ने मेरे कार्य क्षेत्र और जीवन दोनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। ऐसा लगता है कि उम्र में बड़े होने के साथ साथ हम सब में एक योग्यता का विकास हो जाता है जो हम में अपनी मूल प्रवृत्तियों पर विश्वास करने का तालमेल पैदा करती है। मैंने ये भी पाया है कि मेरी सहज प्रवृत्तियाँ उस समय और प्रबल हो जाती है जब मैं किसी उद्देश्य के साथ जी रहा होता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे दिन की प्रक्रियाएं मुझे अपनी धरोहर छोड़ने के लिए आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप सही चीजें कर रहे हैं और उस तरह से जी रहे हैं जैसे कि प्रकृति आपसे अपेक्षा करती है और आप उन विशेषताओं को जान जाते हैं जिनका आपको पता नहीं था, तब आप अपने आप को अपनी वास्तविकता की संपूर्णता से आजाद कर देते हैं।
जब आप किसी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं, आपके सामने कोई असाधारण योजना होती है, तब आपके सब विचार अपने वादाओं को तोड़ देते हैं। आपका मस्तिष्क सारी सीमाएं तोड़ देता है। आपकी चेतना हर दिशा में विकसित होने लगती है और अपने आप को एक नई महान और अद्भुत दुनिया में पाते हैं। आपकी निष्क्रिय शक्तियाँ, आपके विशेष गुण और आपकी प्रबलताएं जीवंत हो जाती है और आप अपने आप को एक ऐसे बेहतरीन इंसान के रूप में पाते हैं जिसके बारे में आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अगला अध्याय में सीखते हैं प्रेरक उदाहरणों को एकत्रित करिए। अगर आपने दी मोंक हू सुल हिज परारी या मेरी और कोई पुस्तक पढ़ी है तो आपको ज्ञात होगा कि मुझे दुनिया के महान विचारकों के उदाहरण प्रयोग करना अत्यंत प्रिय है। मुझे ये तब तक समझ में नहीं आया जब तक कि मेरे एक मार्गदर्शक ने मेरे लेखकों को नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा था, रविन, तुमको उदाहरण उसी वजह से अच्छे लगते हैं जिसकी वजह से मुझे लगते हैं। एक महान उदाहरण की एक पंक्ति में ज्ञान का भंडार होता है। कितनी बार जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं बिल्कुल सही उदाहरणों को पढ़ा हूँ जिसके मुझे अपना सामना करने वाले चुनौतियों का आदर्श जवाब मिल जाता है और मेरे मार्गदर्शक का कहानी सही था। एक महान उदाहरण का महत्व इस वास्तविकता में होता है कि इसमें ज्ञान की दुनिया छुपी होती है। वो ज्ञान जिस तक पहुंचने के लिए और उसे एक या दो पंक्तियों में व्यक्त करने में लेखक ने कई साल लगा दिए होंगे। अगले कुछ हफ्ते में अपने अवतरणों को एकत्रित करना शुरू करिए। वो शब्द जिनको आप बारंबार पढ़ सकते हैं जब आपको तुरंत किसी प्रेरणा या सलाह की आवश्यक है और आप जीवन की परेशानियां जो आपके पथ में आ गई है उनका सामना कैसे करेंगे। एक और प्रभावशाली तरीका जो मैं अवतरणों के लिए प्रयोग करता हूँ वो है उनको उन जगहों में पर चिपका देना जहाँ पूरे दिन उन्हें देख सकूं, जैसे मेरे बाथरूम के शीशे पर, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर, मेरी कार के डैशबोर्ड पर और मेरे दफ्तर में हर स्थान पर। ये साधारण नियम मुझे अपने व्यस्त समय पर अपने चीजों पर ध्यान केंद्रित करना, परेशानी के समय में आशावादी रहना और असली सफलता के सिद्धांतों की और संतुलित रहना सिखाता है। मेरे निजी कंप्यूटर पर मैंने अभी तक महान नेताओं, विचारकों, कवियों, दार्शनिकों के सेकंड उदाहरण विषय जैसे दुर्भाग्य, जीवन का अर्थ, आत्म उत्थान का महत्व, दूसरों की सहायता का महत्व, अपने विचारों की शक्ति और उच्च चरित्र की आवश्यकता पर एकत्रित किए हैं। अगला पाठ में सीखते हैं अपने काम से प्रेम करिए। अपने जीवन के प्रसन्नता से जीने का एक और गहरा रहस्य है अपने काम से प्यार करना। एक सुनहरा सत्य जो हमें इतिहास के पन्ने पलटने से मिलता है वो ये है कि सबसे ज्यादा संतोष लोग हुए थे जो अपनी जीविका के लिए अपनी पसंद का काम करते थे। जब मनोवैज्ञानिक वेरा जॉन स्टाइन ने करीब 100 सृजनकारों से साक्षात्कार लिया तो पाया कि उन सब में एक बात समान थी, अपने कार्य के प्रति गहन प्रेम। अपना समय ऐसे कार्यों में बिताना जो आपको लाभकारी, बौद्धिक एवं मनोरंजक रूप से चुनौतीपूर्ण लगते हैं, वे आपके उत्साह को ऊंचा रखने और आपके हृदय के लोन लीन करने में दुनिया की किसी भी छुट्टियां से ज्यादा बढ़िया असर डाल सकते हैं। थॉमस एडिसन वो इंसान जिसके 1093 आविष्कारों का अभिलेख है। फोनोग्राफ से शुरू होकर चमकते बल्ब और फिल्म के माइक्रोफोन तक के आविष्कार का कहना था, मैंने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया बल्कि सिर्फ आनंद लिया है। जब आप अपने फैसले से प्रेम करते हैं आपको ये पता लग जाता है कि आपको अगले दिन काम नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ क्रीड़ा के समान होगा और समय हाथ से ऐसे निकलेगा जैसे आया था। जैसे कि उपन्यासकार जेम्स मिशनर ने लिखा है, आर्ट ऑफ लिविंग का गुरु अपने काम और क्रिया, अपने परिश्रम और विलासिता, अपने मन और शरीर, अपनी सूचना और मनोरंजक और अपने जीवन और धर्म में बहुत कम अंतर रखता है। उसको इसमें फर्क नहीं मालूम होता है।
वो सरलता के साथ अपने असाधारण दृष्टिकोण की राह पर चलता रहता है और ये निर्णय दूसरों पर छोड़ देता है कि वो काम कर रहा है या खेल रहा है। उसके लिए वो हर समय दोनों कर रहा है। आगे स्वार्थहीन सेवा करिए। अल्बर्ट ह्वाइस्टर ने कहा, मानवीय सेवाओं से ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं है। जनहित के लिए काम करना सबसे बड़ा धार्मिक मत है। और प्राचीन चीनी विश्वास करते थे कि थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में जरूर रह जाती है जो दूसरों को गुलाब देता है। एक संतुष्ट जीवन के लिए आवश्यक है कि हम सफलता का पीछा करना छोड़कर एक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में समर्पित कर दे। और सबसे बढ़िया तरीका अर्थ जोड़ने का है अपने आप से एक साधारण प्रश्न पूछना, मैं किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। सारे महान नेताओं, विचारकों और समाज सुधारकों ने अपने स्वार्थी जीवन को त्याग कर स्वार्थहीन जीवन जिया और ऐसा करके उन्होंने पूर्ण प्रसन्नता, प्रसन्नता और संतुष्टि का जीवन अपनी कल्पना अनुसार पा लिया। वह सब समझ चुके हैं कि जीवन की सबसे बड़ी मानवीय सच्चाई है कि आप सफलता के पीछे भागकर उसे नहीं पा सकते हैं। सफलता एक परिणाम है, यह स्वाभाविक और अनिवार्य रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अगर आप अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा देते हैं और दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महात्मा गांधी ने सेवा की नीति को दूसरे से बेहतर समझा था। उनके जीवन की कुछ यादगार कहानियां में से एक है कि वे भारत में रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। वह जैसे ही उस कार से निकले जिसमें वे बैठकर आए थे, उनका एक जूता सड़क पर ऐसी जगह गिर गया जो उनकी पहुंच से बाहर था। जूता वापस मिलने के बारे में चिंतित होने के बजाय उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उसे उसके सहयात्रियों को सौंपा दिया। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी उसी जगह फेंक दिया जहां पहला गिर गया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गांधी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह गरीब इंसान जिसको पहला वाला जूता मिलेगा उसे अब कम से कम उसकी जोड़ी मिल जाएगी जिसे वो पहन सकेगा। अंतिम अध्याय में सीखते हैं, परिपूर्ण जीवन जिए जिससे आप प्रसन्नता के साथ मृत्यु प्राप्त करें। ज्यादातर लोग जीवन का अर्थ अपनी मृत्यु तक नहीं खोज पाते हैं। जब हम युवा होते हैं, हम अपना समय संघर्ष करते हुए और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए बिता देते हैं। हम जीवन में बड़ी खुशियां ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम छोटी खुशियां जैसे बारिश के दिन किसी पार्क में अपने बच्चों के संग नंगे पांव पर नाचना या गुलाब बगीचा बोना या सूर्य को निकलते हुए देखने से वंचित रह जाते हैं। हम उस युग में रह रहे हैं जहाँ हमने सर्वोच्च पर्वत की ऊंचाइयों को जीत लिया है, परंतु अपने आप को नहीं जीत पाए हैं। हमारे पास ऊंची इमारतें हैं, पर हमारा पारा अपने बस में नहीं है। भौतिक संपत्ति है, पर खुशी नहीं है के बराबर है। दिमाग में प्रसन्नता है, पर जीवन खोलकर है। जीवन का अर्थ पाने के लिए उसमें आपका बहुमूल्य पात्र जो आपके अभिनीत करना है को समझने के लिए उस वक्त तक इंतजार मत करिए जब आप अपने मृत्यु की सरिया पर ना पहुंच जाए। ज्यादातर लोग अपने जीवन को अतीत में जीने की कोशिश करते हैं। वे अपना समय उन चीजों को पाने के संघर्ष में नष्ट कर देते हैं जो उनकी खुशी दे सकती है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रसन्नता कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचा जा सकता है, बल्कि वो मानसिक अवस्था है जिसकी हम स्वयं संरचना करते हैं। खुशी और गहन संतोष का जीवन तक आता है जब हम अपने आप को अपने आत्मा की गहराइयों से अपने सर्वोच्च मानवीय विशेष गुणों को दूसरे के जीवन में आशा की किरण लाने के उद्देश्य के लिए लगा देने की जिम्मेदारी उठाते हैं। जब सब प्रकार का कोलाहल आपके जीवन से हट जाएगा तो इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, जो यह है कि हमें अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर दूसरे के लिए भी जीना है। सरल शब्दों में जीवन का उद्देश्य है उद्देश्य से भरा हुआ जीवन। जैसा कि ये मेरे जीवन के पातों में से अंतिम अध्याय है, तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी इस किताब में हिस्सेदार हैं।
मैं आपको एक महान जीवन जो ज्ञान, खुशी और संपूर्णता से भरा हो की शुभकामनाएं देता हूँ। काश आप ऐसे दिन बिताए जो आपको उन कार्यों में व्यस्त रखे जो प्रेरणा देने के साथ आपको अपने प्रिय लोगों को कर संगति में रखे। मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की इन पंक्तियों के साथ अलविदा कहना चाहूँगा, जो इस अंतिम अध्याय के सार के कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझी रही है, जो शायद मेरे लिए संभव नहीं था। जीवन की वास्तविक प्रसन्नता इस सत्य में है कि हमारा जीवन किसी उद्देश्य मकसद के लिए काम आए, वो उद्देश्य जिसे हमने खुद शक्तिशाली और प्रकृति की अक्षय देन माना था, न कि बीमारियों और शिकायतों से भरे हुए छोटे निरर्थक इंसान के रूप में जिसका प्रसन्नता करने के लिए दुनिया कुछ नहीं करेगी। मेरी ये राय है कि मेरा जीवन पूरे समाज के लिए है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत से पहले मेरे जीवन का पूरा सदुपयोग हो। मैं जितनी भी मेहनत करूँगा उतना ही ज़्यादा जीऊँगा। मैं जीवन के लिए जीवन का आनंद उठाता हूँ। ये एक तरह से शानदार मचार है जिसे मैंने इस पल पकड़ा है और मैं इस अगली पीढ़ी के हाथों में देने से पहले संपूर्ण रूप से प्रज्वलित रखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए।